हेलो एंड वेलकम टू दी वर्ल्ड वाइड पोस्ट। दोस्तों, आसियान समिट के लिए पीएम मोदी निकल चुके हैं द एयर इंडिया 1 में और आसियान समिट से सिग्निफिकेंट अपडेट्स निकल कर आ रही है। द आसियान समिट एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसे 10 साउथ ईस्ट के एशियन देशों का एक ग्रुप माना जाता है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रूनी, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया शामिल है। ये एक इंटर्न गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1967 में बैंकॉक डिक्लेरेशन के जरिए से हुआ था और इसका मिशन आसियान मेंबर्स के बीच में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कोऑपरेशन को बढ़ावा देना है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और आसियान के बीच क्लोजर टाइज को स्ट्रांगली एडवोकेट किया है और 2014 में प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन संभालने के बाद उन्होंने कई बार आसियान रीजन में ट्रैवल किया है। सितंबर 2023 में पीएम मोदी ने जकार्ता, इंडोनेशिया में होने वाले 20 आसियान इंडिया समिट में हिस्सा लिया है। इस समिट को इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडो ने ऑर्गेनाइज किया है और इसमें 10 आसियान कंट्रीज मेंबर्स के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ आसियान के डायलॉग पार्टनर्स है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, न्यूजीलैंड, रशिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शामिल है एज अ डायलॉग पार्टनर। इमेजिन करो दोस्तों इमेजिन करो, रशिया, चाइना, यूएस, इंडिया, इनके लीडर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर अगर देखने को मिले तो मतलब कैसा रिएक्शन होगा, कैसा सिनारियो रहेगा। मतलब मुझे यकीन है कि पुतिन इसको लेकर 50-50 है। अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग पुतिन, जो बाइडेन, शी जिनपिंग, मोदी जी अगर ये एक प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाए तो दुनिया का क्या रिएक्शन होगा। मतलब पूरे जो न्यूज़ आउटलेट्स है यही ये तस्वीर छापेंगे कि देखो ये पूरे लीडर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गए। एंड सो इस समिट का मैसेज ये था कि सारे कंट्रीज मिलकर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटी और कनेक्टिविटी के रीजन में एक दूसरे का साथ देंगे। आसियान और दूसरे डायलॉग पार्टनर्स के बीच कॉर्पोरेशन को और भी ज्यादा स्ट्रेंथन, मजबूत करने का फैसला किया गया है और पीएम मोदी समिट के साइलेंस के दौरान आसियान कंट्रीज के लीडर से कई सारे इश्यूज पर बातचीत करेंगे और साथ ही भारत आसियान में अपनी दी हुई कमिटमेंट को भी निभाना जानता है, वो जरूर पूरा करेगा। अगर हम इस आसियान समिट के कुछ की आउटकम्स के बारे में बात करें की पॉइंट्स के बारे में बात करें यहाँ लीडर्स ने आसियान इंडिया कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसे CEPA बुलाया जाता है, यह एग्रीमेंट आसियान कंट्रीज के बीच ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को तेज करने का फैसला कर सकता है बिना किसी रुकावट के। इस एग्रीमेंट से कंट्रीज के बीच में बिजनेस और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यहाँ मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर्स मैनेजमेंट पर बहुत ही ज्यादा कॉपरेट करने का फैसला किया गया है। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने एक न्यू इनिशिएटिव लाया है यहाँ पर, इंडिया आसियान डिजिटल पार्टनरशिप, जो डिजिटल सेक्टर को और भी ज्यादा बूस्ट कर सकता है और यह पार्टनरशिप में ई कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G जैसे सेक्टर्स पर भी ध्यान दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ज़माने में। ये समिट सालों से अपना सक्सेस दिखा रही है और आसियान भारत के बीच में बहुत ही ज़्यादा जो रिश्ते हैं मजबूत हो रहे हैं और मजबूत होने के साथ साथ उम्मीद ये है कि आने वाले सालों में दोनों डीप कोऑपरेशन करेंगे और आसियान देशों और भारत के बीच में आने वाले दिनों में टाइज और भी ज्यादा मजबूत होते हुए देखने को मिल सकते हैं हमें। 20th आसियान समिट के अलावा पीएम मोदी ने जकार्ता में 7 सितंबर 2023 को 18th ईस्ट एशिया समिट में भी शामिल होने वाले हैं। ईस्ट एशिया समिट एक एनुअल मीटिंग है जिसमें एशिया पैसिफिक रीजन के 18 देशों के लीडर शामिल होते हैं, जिसमें 10 आसियान सदस्य देश चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, रशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल होते हैं। ईस्ट एशिया समिट का मकसद ये है कि बिजनेस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर क्लोजली कोऑपरेट करना है। ये समिट्स ग्लोबल इकोनॉमी में आसियान की बढ़ती इंपॉर्टेंस का एक मैसेज भी है। आसियान दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उम्मीद है कि 2030 तक ये 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, इकोनॉमी बन जाएगी और ये समिट में इंडिया आसियान के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्टनर के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। ऑफ कोर्स इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है इन दी वर्ल्ड। देखना होगा कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग अगर एक दूसरे से मिलते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर क्या बातचीत निकल कर आती है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।